पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है और वो बेस्ट टाइम किसके लिए हो सकता है, अर्थात किस काम के लिए हो सकता है, क्या काम हमें उसमें करना चाहिए या कोई सा भी काम हम उसमें कर सकें। ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम होता है, आज इसी बारे में बात करता हूं। क्योंकि ज्योतिष पूरी समय पर आधारित है। आपका जीवन का एक एक सेकंड, एक एक पल, सब कुछ निर्धारित है। किस समय पर आप उत्पन्न होंगे, कब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, कब आपके जीवन में संचित कर्मों के माध्यम से प्रारब्ध के कर्म सामने आएंगे। परिस्थितियां एक के बाद एक बिल्कुल फिल्म स्टोरी की तरह दिखाई देती हैं। आपका रूटीन भी लगभग कुछ सेम सेम सा ही रहता है। अगर ज़्यादा बड़ी घटनाएं या चेंजेस ना हो तो बात समय की करें, सुबह होती है, दोपहर होती है और शाम भी हो जाती है। आपके मन मस्तिष्क में चलने वाले कुछ काम आज करूँगा, कल करूँगा, अच्छा उस दिन कर लूँगा, इस वीकेंड पर तो निपटाना ही है, इस हफ्ते के अंदर कर लूँगा, जब भी मौका लगेगा जब भी कर लूँगा। कुछ इंटरनेट पर देखा, पढ़ा, सुना, या काम को टालने की प्रवृत्ति कैसे खत्म करूं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे दूर करूं। कुछ ने कहा जस्ट डू इट, कुछ मत सोचो, कर डालो, बिल्कुल अभी कर डालो। कर तो दिया लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिला। एक सेंटेंस और पढ़ा, डू इट योर सेल्फ, इसको खुद ही करो। खुद भी करा, आधा अधूरा हुआ, आधा अधूरा हुआ। फिर जल्दबाजी थी दिमाग में, किसी और को दे दिया, मुझे तो समय नहीं लगता, उसको दे देता हूं। वहां से काम होकर के आया, वो सेटिस्फेक्शन नहीं, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। जो चाहत है वो पूरी नहीं होती दिखती, क्योंकि हम समय का सदुपयोग नहीं जानते। समय का सदुपयोग और टाइम मैनेजमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। टाइम मैनेजमेंट आपको किसी काम को करने के लिए समय का प्रबंधन करने को कहता है कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा किसी काम को देने हैं। वो टाइम मैनेजमेंट है। आपके पास काम ज़्यादा है, आप काम को बांट करके कामों का और समय का एक साथ क्लासिफिकेशन करके टाइम मैनेज कर सकते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, लेकिन वो समय का सदुपयोग नहीं है। ज्योतिष की भाषा में समय का सदुपयोग वो है जब जो समय अच्छा पड़े ग्रह नक्षत्र स्थितियों के आधार पर, और उस समय पर कोई कार्य किया जाए, उसको परिणाम आपको ऑटोमेटिकली ही अच्छा मिलेगा। आप चाहे टाइम मैनेजमेंट करें, चाहे कोई सी भी रणनीति अपनाएं, आप चाहते एक ही बात है। आप चाहते हैं मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल अच्छा होकर के मुझे प्राप्त हो। आपकी अभिलाषा हमेशा यही रहती है। तो ऐसे में आपको समय का सदुपयोग ज्योतिष के हिसाब से सीखना पड़ेगा। दिन में समय का सदुपयोग कौन सा हो सकता है, कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है। मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको जॉब ढूंढने, जॉब मिल गई, पंडित जी के पास भी गए कि अच्छा समय बताइए। इत्तेफाक से पंचक का समय आ गया। अब पंचक आ गए, पंडित जी ने कहा इसमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अपनी तो कोई अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू की डेट फिक्स है। भाई इंटरव्यू तो मुझे उसी डेट में देना है, आगे पीछे कुछ कुछ नहीं हो सकता, और सिलेक्शन भी मेरे हाथ में नहीं है।
रिजल्ट तो तब आएगा ना जब मैं सिलेक्शन के लिए अपना इंटरव्यू दे चुका हूँगा, मेरी योग्यता उस पर निर्धारित होगी। भौतिक परिस्थितियां तो यही कहती हैं, लेकिन ज्योतिष का गणित कुछ और भी कहता है। वो ये भी कहता है, अगर आपने टाइम का वो सदुपयोग किया, अगर आपको अच्छा समय का पता लग गया, भले ही पंचक क्यों ना हो, और आपने उस अच्छे समय में इंटरव्यू दिया, ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं, ऐसा होता है। जैसे राहु काल का आपने नाम सुना, डेली आता है, 7 दिन है ग्रहों के आधार पर, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। रविवार का दिन भी है सूर्यदेव का, लेकिन ईसाइयों ने हमारे ऊपर रविवार का दिन, संडे, चर्च जाने के लिए हमारे ऊपर थोप दिया कि इस दिन संडे की छुट्टी रहा करेगी, और संडे को लोग छुट्टी करने के नाम पर और ज्यादा आलसी हो गए, देर तक सोते हैं। जबकि सूर्यदेव आरोग्य के अधिष्ठाता हैं, वो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह जल्दी उठो, योगाभ्यास करो, शरीर को मजबूत बनाओ, आज मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगा। लोग संडे को देर तक सोते हैं, देर से उठते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, मंडे का प्रेशर दिमाग पर सवार रहता है। ये ईसाइयों की दी हुई थोपी हुई सोच है, जो आपकी शिक्षा पद्धति में आपके जीवन के अंदर दिखाई देती है। ये भारतीय वैदिक पद्धति नहीं है। मैं बात कर रहा था राहु काल की। पूरे दिन भर में एक राहु काल आता है, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। आप कभी नोट करना चाहेंगे तो वो राहु काल में आप देखिए, आप जब सड़कों पर निकलेंगे तो ट्रैफिक में जाम में फंस जाएंगे। वो राहु काल है। कोशिश कीजिए, राहु काल को नोट कीजिए। डेली पंचांग में, सब तो यूट्यूब पर भी दिखाई देता है, गूगल पर भी दिखाई देता है, पंचांग आते हैं अलग अलग तरह के। राहु काल का समय निश्चित है, हर दिन समय अलग होता है, लेकिन हर हफ्ते वही अगर दिन आएगा तो वो उसी टाइम के लगभग आसपास पड़ेगा। 7 ग्रह, 7 दिन, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, इतवार का मिला लीजिए, 7 दिन हो गए, 7 ग्रह हो गए। केवल राहु और केतु को छोड़ दिया गया है। तो राहु ने अपना हिस्सा मांगा कि भाई मुझे सबके हिस्से में से अपना हिस्सा चाहिए, तो 1.25 घंटे से लेकर के 1.25 घंटे तक के मध्य का समय राहु काल के नाम से राहु को दे दिया गया। सोमवार में सुबह 7:30 से 9 तक, मंगल में दोपहर में, दोपहरी में भी दोपहर में, बुध में 12 से 1:30 तक, शुक्रवार में 10:30 से 12 तक, शनिवार में शायद 9:30 से समथिंग कुछ, और संडे में शाम को 4:30 से 6 लगभग। आप चेक कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। यात्रा में निकल रहे हैं, जा रहे हैं, निश्चित रूप से अवॉइड कीजिए, जाम में कई बार फंसेंगे, गाड़ी में पंचर हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, गलती किसी और की भरनी आपको पड़ेगी। ऐसी यात्राओं से बचें, राहु काल से बचें। दिन का बेस्ट टाइम है, राहु काल को छोड़ दी जाए। ये तो बुरा समय बता दिया, उल्टा हो गया। आपको तो अच्छा समय जानना है। मूल, पंचक और भद्रा, इन दिनों में कोई सा भी अच्छा काम करने से बचें। कोई ज्योतिषीय परामर्श लेने से भी बचें। ज्योतिष ये नहीं कहती कि उल्टे समय में भी आप अपनी दुकान चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष कहती कि समय अनुसार काम करो, क्योंकि ज्योतिष पूरी की पूरी समय पर आधारित है और उसके अनुसार पूरा ब्रह्मांडिक मैथमेटिक्स के आधार पर चल रहा है। तभी तो ग्रहों की गतियां निकाली जाती हैं, तभी तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ
हमारा पंचांग खगोल में, अंतरिक्ष में घटने वाली घटना, ग्रहण के बारे में बिल्कुल सटीक बताता है, क्योंकि मैथमेटिकल है। आपको पूरे दिन का सबसे अच्छा समय जानना है। करना क्या है, एक नया क्वेश्चन पैदा हो जाता है, क्योंकि मैंने एक आंसर दिया, दिन का अच्छा समय चुनो। आपका क्वेश्चन आएगा कौन से काम के लिए। मान लीजिए कोई साधना करनी है, ध्यान तो आप रोज करते हैं, लेकिन ध्यान के लिए अगर आप ज्योतिष के अनुसार केवल अच्छा समय चुनेंगे, आपका जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय पर ना करके, मान लीजिए एक अभिजीत मुहूर्त में 11:30 से 12:30 के मध्य दिन में, दोपहर में लगभग अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, कहीं मिलता नहीं है, ये बाद में ज्योतिष में जोड़ा गया है। 27 नक्षत्र हैं, 28वां नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त भी कहलाता है, उसमें करके देखिए आप। ध्यान को कभी गोधूली में कीजिए, गोधूली बेस्ट अच्छा टाइम है। गोधूली बोलते हैं जब गाय बड़ी भारी मात्रा में वृंदावन में, गोकुल में चला करती थी और भगवान श्री कृष्ण उनको हाँकते थे, तो उनके पैरों से धूल उड़ती थी और सूरज भी ऐसा लगता था जैसे छिपने वाला है। वो समय गोधूली कहलाता है। ऐसा समय जैसे सूर्य का कोई स्पष्टीकरण ना दिखाई दे कि सूर्य उग रहा है या छिप रहा है, वो गोधूली कहलाता है। ये दोनों समय होता है, सुबह में और शाम में भी। इसका आपके शरीर के साथ बड़ा वैज्ञानिक संबंध है, आपके जप का और आपके ध्यान का। गोधूली में कीजिए, मंत्र भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आता आपका चौगड़िया मुहूर्त, दिन में देखा जाता है, वो ज्योतिष के आधार पर है। राहु काल को अवॉइड कर दीजिए। और ज्यादा बारीक जानना है, चौगड़िया मुहूर्त में भी ये देख लीजिए कि दिन में या रात में। दिन का बेस्ट टाइम चूज करना है। तो चौगड़िया मुहूर्त एक बताता है कि 1 घंटा या 2 घंटे या उससे अगले आने वाले घंटे, लगभग पूरे दिन के 12 घंटों को 5 या 6 खंडों में बांट देता है। चर, लाभ, रोग, काल, इस तरह से बांट देता। नाम है उनके चौगड़िया मुहूर्त के। जिस समय पर आप जैसा काम करोगे बिल्कुल वैसा ही फल आपको महसूस होगा। जैसे ये पूरी बात जो मैंने शुरू से लेकर अब तक कही बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी रिजर्वेशन फॉर्म को भर रहे हो। आप ट्रेन में जाते हैं ना, कभी रिजर्वेशन फॉर्म में भरते हैं, कितने आदमी जाएंगे वो भरते हैं, उनकी उम्र क्या है वो भी भरते हैं, बच्चे हैं या जवान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। तो दिन का समय बेस्ट टाइम कौन सा है, समझ लीजिए आप रिजर्वेशन फॉर्म की तरह से आप बेस्ट टाइम चूज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका मोटिव होगा, कोई उद्देश्य स्पष्ट रूप से होगा, कोई बारीकी उद्देश्य होगा जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तभी तो आपको बेस्ट टाइम चूज करना है। बेस्ट का मतलब उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट टाइम अर्थात उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं, अर्थात उसका रिजल्ट आपको 100 के 100% अच्छा ही चाहिए, अर्थात काम डन ही चाहिए, नक्की चाहिए। तो आपको बेस्ट टाइम चूज करने के लिए थोड़ी सी गुणा भाग और गणित में उतरना पड़ेगा, थोड़ी सी दिमागी कसरत करनी पड़ेगी, और आप निश्चित रूप से अपने काम के अनुसार अगर बेस्ट टाइम चूज करेंगे तो आप ज्योतिष का लाभ उठा ही जाएंगे, ये अनुभव कहता है।